अस्सलाम जो स्टूडेंट्स, आज हमारी T2 की डिस्कशन है। इसमें हम गैसेस के चैप्टर को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी फॉर एन आइडियल गैस। तो ये हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि जी की जो वैल्यू है आइडियल गैस के लिए वो हमेशा 1 होती है। इसीलिए हमारे पास आइडियल गैसेस के लिए जो ग्राफ है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आता है, क्योंकि उसमें वैल्यू सेम रहती है। तो डायरेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट जी, द गैसेज H2 N2 O2 एंड NH3 विद इफ्यूज इन द ऑर्डर ऑफ। तो इसमें हमने ये देखना है एफ्यूजन उस गैस की ज़्यादा होगी जिसकी मैस कम होगा। तो सबसे कम मैस हाइड्रोजन का है, उससे ज़्यादा अमोनिया का है, फिर उससे ज़्यादा नाइट्रोजन का है, और उससे ज़्यादा फिर ऑक्सीजन का 32 है। तो जिसका मैस कम होगा उसकी एफ्यूजन उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है, सिलेंडर कंटेन 600 ml ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ एयर एट 40 डिग्री, प्रेशर बीइंग कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये है कि चार्ज लॉ अप्लाई करना है। तो चार्ज हमारे पास किसके इक्वल होता है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन याद रखना है कि चार्ज लॉ में हमेशा ओबे होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर इन केल्विन। तो आप 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे, यानी प्लस करोगे 273, तो ये आपके पास 293 आ जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस को 293 केल्विन करेंगे। इसी तरह 40 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये 313 केल्विन आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 वाले फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 641 ml, बीटा ऑप्शन। देन है जी, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 731 ग्राम ऑफ CO2 एट 720 नैनोमीटर ऑफ मर्करी एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी आपने फार्मूला लगाना है, PV = NRT। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा NRT/P। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे, ग्राम दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे मोलर मैस पे, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। आर की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय इसको प्रेशर करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.32 लीटर्स। चार दी ऑप्शन। जी देन है जी, a volume of air measuring 380 ml was collected at a pressure. The volume of air would occupy at pressure at constant temperature। अब constant temperature कह रहे हैं, तो constant temperature बॉयज लॉ में होता है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, P1 इज इक्वल टू P2 V2 वो पूछ रहा है, वैल्यूज पुट करके इसी फार्मूला में आप आंसर निकाल लेंगे, बीटा ऑप्शन आ जाएगा 270 ml। जी नेक्स्ट है जी, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गिवन मास ऑफ अ गैस एट 1 atm एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस V, यानी वो कह रहा है कि वॉल्यूम जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे वो VmL है। मतलब मेंशन नहीं कर रहा कितने ml है, VmL है। इट्स वॉल्यूम एट 273 केल्विन। अब देखें, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब भी क्या है, 273 केल्विन, और कब पूछ रहा है वो 273 केल्विन पे पूछ रहा है। मतलब बात वही है कि टेम्परेचर सेम पे पूछ रहा है, सिर्फ डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया उसने। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 केल्विन ही है। तो 273 केल्विन पे वो ऑलरेडी उसने बताया हुआ है आपको कि वॉल्यूम कितना है, VmL है। तो आंसर आपका क्या होगा, VmL ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर दोनों एक जैसे ही हैं, सेम सेम टेम्परेचर पे वॉल्यूम सेम रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होगा, चार्ज ला। तो अल्फा ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस शो ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। अब आइडियलिटी में आप दो चीज़ें देखते हैं, एक तो देखते हैं मैस और दूसरा देखते हैं पोलर नेचर। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो अल्फा ऑप्शन बनेगा अमोनिया। आप वंडरवाल जो कांस्टेंट है वहाँ टेबल बना हुआ है, वहाँ ए की वैल्यू अमोनिया के लिए देखेंगे तो 4 समथिंग है। लार्ज वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर डेविएशन की तरफ लेके जाती है। अमोनिया पोलर है, और दूसरे नंबर पे इसका मैस नो डाउट नाइट्रोजन की निस्बत कम है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन आएगा इसमें, ये करेक्ट कर लीजिएगा। 75 का अल्फा है अमोनिया। ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी ए की वैल्यू यानी वांडरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज़्यादा है, ए। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर विल अ रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। तो इसमें आइडियल गैस की कंडीशन पड़ी है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये चार ऑप्शन में ये मिस्टेकली हाई प्रेशर लिखा गया है, तो ये है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर है, चार ऑप्शन। नेक्स्ट है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 सेंटीमीटर क्यूब, इट वॉल्यूम ऑफ 273 डिग्री सेल्सियस बिकम। अब वो कह रहा है कि रीजनल वॉल्यूम जो है वो 0 डिग्री पे 273 है, वॉल्यूम पूछ रहा है 273 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमने चार लॉ के अंदर क्वांटिटी डेफिनेशन के अंदर एक टेबल बनाया था, और उसमें हमने देखा था कि 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये बन जाएगा 546 केल्विन। तो 546 केल्विन पे आपका जो वॉल्यूम है वो भी डबल हो जाता है, यानी वॉल्यूम 273 था, तो वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 546 हो जाएगा। ठीक है, तो
बात रिपीट कर रहा हूँ, 546 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें किसी भी गैस का वॉल्यूम डबल हो जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री से 546 डिग्री, 546 केल्विन, या 273 केल्विन से 546 केल्विन, तो आपने टेम्परेचर डबल किया, इधर से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बीटा ऑप्शन। A graph is plotted between pressure on x-axis and volume on y-axis for a given mass of a gas at constant temperature we get। तो constant temperature पे हमें आइसोथर्म मिलती है और कर्व की फॉर्म में मिलती है, डेल्टा ऑप्शन। इनवर्स रिलेटेड ग्राफ हमेशा कर्व की फॉर्म में आते हैं। जी नेक्स्ट है जी, टू आइसोथर्म एट T1 एंड T2 आर ड्रॉन फॉर गिवन मास ऑफ गैस, T2 इज अ हायर टेम्परेचर वी गेट। तो T2 बोथ एक्सिस से अवे जाती है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम का, जो उसमें आप ग्राफ देख लीजिएगा। तो उसमें जब टेम्परेचर बढ़ा के कांस्टेंट करते हैं तो जो T2 हमारे पास नया ग्राफ आता है वो दोनों एक्सिस से अवे जाता है, अल्फा ऑप्शन। द ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 over v at, sorry, pressure on y axis and 1 over v at x axis for a given mass of a gas T1 is straight line। Similarly graph for the same gas at T2, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, y axis से अवे जाता है, सॉरी y एक्सिस के तरफ मूव करे, x एक्सिस से अवे जाएगा और y एक्सिस की तरफ मूव करता है ये T2। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, द गैसेस H2O2 H2S एंड SO2 डिफ्यूज इन द ऑर्डर। मैंने पहले एमसीक्यू में बताया था कि जिस गैस का मैस कम होगा उसकी फ्यूजन, उसकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें डेल्टा ऑप्शन, हाइड्रोजन का मैस कम है, उसके बाद ऑक्सीजन का ज्यादा है, फिर H2S का उससे ज्यादा है और सबसे ज्यादा SO2 का है। जी नेक्स्ट है जी, गैस हैज इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम 546 centimeter cube at 0 degree Celsius। If the volume is 8 centimeter cube, then the temperature of the gas will be। बड़ा सिंपल है जी, इसमें आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, T2 पूछा हुआ है, तो चार अप्लाई करेंगे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा 423 केल्विन। याद रहे, चार्ज लॉ में हमेशा टेम्परेचर आपने एब्सोल्यूट पुट करना है, यानी केल्विन के अंदर पुट करना है। नेक्स्ट है जी 83, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 सेंटीमीटर क्यूब। देन द वॉल्यूम ऑफ गैस O2 गैस एट -10 डिग्री सेल्सियस। बड़ा सिंपल है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम कितना है जी, 273 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हमने किस में फाइंड करना है, -10 डिग्री सेल्सियस में हमने फाइंड करना है, तो वही फार्मूला लगाएंगे आप, चार वाला, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 273 है, T1 भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 हो जाएगा, इज इक्वल टू V2/T2। T2 आपके पास -10 है, -10 का मतलब ये है कि 263 केल्विन। ठीक है, यानी इसमें प्लस 273 करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 263 केल्विन। तो 263 ही आपके पास वॉल्यूम इसका आ जाएगा, 263। ये V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 वाले फार्मूला से करेंगे तो अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट चेंज करवाइए मैंने, इसमें क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम ये कहते हैं कि एनी टेम्परेचर इन केल्विन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आंसर आपका कौन सा आएगा, अल्फा। ये स्टेटमेंट यहाँ मिस्टेकनली लिखी गई है, यहाँ स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो केल्विन में होता है, तो इसका ऑप्शन अल्फा होगा, -273.15 केल्विन। टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। जी नेक्स्ट है जी, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू वन हाफ, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी। तो ये लेक्चर में मैंने आपको रिलेशंस बनाए थे, PV इज इक्वल टू NRT वाले। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा RT या NRT/P। तो टेम्परेचर को वो क्या कर रहा है जी, डबल कर रहा है, और प्रेशर को वो क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। ठीक है, तो 2 जो डिवाइड और ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा ऑप्शन। PV इज इक्वल टू NRT वाले फार्मूला से ही इसको करोगे। लेक्चर देखेंगे आप आइडियल गैस इक्वेशन वाला, उसके अंदर ये मैंने प्रैक्टिस करवाई हुई है आपको इस तरह के क्वेश्चन की। डेल्टा, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, वन विल गेट दैट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट द टेम्परेचर एक्सिस एट। तो ये 4 लाख ग्राफ है जो वाई एक्सिस में कट करते, वो माइनस वाले साइन में कहाँ जाकर कट करता है, एब्सोल्यूट जीरो पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे, या जिसको हम कहते हैं 0 केल्विन, डेल्टा ऑप्शन। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस 0.09 अंडर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, द डेंसिटी ऑफ द O2 गैस इज अंडर द कंडीशन। ये इसमें ग्राम ला लगाएंगे आप, डेंसिटी वाला रेट और डेंसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये आपको वहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा 1.44। अगर ये क्वेश्चन हल ना हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। 88 a value of R for 1 mole of an ideal gas at 0 degree Celsius and 760 millimeter of mercury pressure is। तो 760 मिलीमीटर का मतलब है 760 टॉर, तो टॉर में आर की वैल्यू वो पूछ रहा है तो 62.4 होती है, बीटा ऑप्शन। जी नेक्स्ट है जी, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 एट STP हैज मैस। ठीक है, अब इसमें देखें कि
जो हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, उसका मैस होता है, सॉरी उसका वॉल्यूम होता है 22.414। ये 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल है ना, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो 32 ग्राम इज इक्वल टू होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब उसने पूछ रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब, जो 22.414 है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 32 डिवाइडेड बाई 22.414 करोगे तो आपके पास आंसर 1 DM क्यूब का आ जाएगा, और वो कितना आएगा? 1.438 ग्राम। यानी आप उसको कंपैरिजन में लिखेंगे 32 ग्राम इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और 1 डेसीमीटर क्यूब फाइंड करना है तो ये 22 डिवाइड हो जाएगा 32 पे आके, डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा जी। नेक्स्ट है जी क्लॉजिट ड्राइव काइनेटिक इक्वेशन क्या है जी? पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn c बार स्क्वायर है, डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? तो हमने पढ़ा हुआ है चार्ज ला। चार्ज ला क्या कहते हैं? इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अल्फा ऑप्शन में वॉल्यूम इक्वल है, तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 विल हैव द रेशो। तो 10 और 100 की रेशो बना लें, 1:10 बन जाएगा। यानी इसको 10 पे डिवाइड कर दे दोनों को, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 1:10, अल्फा ऑप्शन। जनरल गैस इक्वेशन टू नाउ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो एट वेरियस टेम्परेचर, तो जनरल गैस इक्वेशन टू नाउ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट वेरियस टेम्परेचर। तो ये हमारे पास वेरियस टेम्परेचर कह रहे हैं, तो वो हम चार ला फिर इस पे अप्लाई कर देंगे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये नेक्स्ट है जी, आर्गन हैज लो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यू टू इट्स पोलराइजेबिलिटी इनकी कम होती है, तो इसकी वजह से इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर है वो लो होता है। जी नेक्स्ट है, रियल गैसेज डेविएट एट लो टेम्परेचर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू। रियल गैसेज डेविएट क्यों होती हैं? क्योंकि रियल गैसेज में हम ये देखते हैं कि लो टेम्परेचर पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो मोर सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये डेविएशन शो करती हैं। ठीक है जी, डेल्टा ऑप्शन। डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, तो डेविएशन मैक्सिमम होती है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे। तो आपने इसमें से सबसे हाई प्रेशर ढूंढना है और लो टेम्परेचर ढूंढना है, तो हाई प्रेशर 50 atm है और लो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। अब बीटा ऑप्शन पे भी -10 डिग्री है, तो ये तो फिर बीटा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीटा पे आप प्रेशर देखें, प्रेशर कम है, तो हमने हाई प्रेशर लो टेम्परेचर ढूंढना है, तो अल्फा ऑप्शन। मैटर हैविंग नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज, उसको हम गैस कहते हैं, डेल्टा ऑप्शन। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लेक्चर में लिखवाए हुए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि 1 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू 1 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू होता है 1 टॉर्क है, तो इसका अल्फा ऑप्शन है। द फोर्स exerted by 76 centimeter long column of mercury on an area of 1 centimeter cube at 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इनमें कोई भी नहीं है, इसको हम कहते हैं जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी ATM जिसको हम कहते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। द स्केल इन विच फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज टेकन एज 32 Fahrenheit एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 Fahrenheit। तो यूनिट के साथ ही बता रहा है वो Fahrenheit है, तो स्केल कौन सा होगा? ये Fahrenheit स्केल होगा, बीटा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ है ये, कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। नेक्स्ट है जी, प्लॉट P वर्सेस 1/V वर्सेस 1/P रिजल्ट इन द। ठीक है, तो P और 1/P को अगर हम देखें तो इन दोनों का एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ये नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू याद रहे जी 102 में ये वॉल्यूम और 1/P को एज हम एक अगर वैल्यू कंसिडर करेंगे ना, तो ये डायरेक्ट रिलेशन शो करेंगे। अकॉर्डिंग टू चार्ज द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस शुड बी जीरो एट, तो वॉल्यूम जीरो कब होता है? एब्सोल्यूट जीरो पे, और वो टेम्परेचर क्या है जी? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, चार्ली ऑप्शन। वैल्यू ऑफ आर डिपेंड अपॉन, वैल्यू ऑफ आर सब पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी, वॉल्यूम पे भी, प्रेशर पे। यहाँ मिस्टेकनली लिखा गया प्रेशर, तो वार PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो आर की वैल्यू प्रेशर पे भी, वॉल्यूम पे भी और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा है जी। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है जी? 22.414 डेसीमीटर क्यूब, चार्ली ऑप्शन। ऐसा यूनिट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर इज, ठीक है, ऐसा यूनिट हम पुट करेंगे जी न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर में हम जॉल में भी लिख सकते हैं इसको। ये होता है 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल, अल्फा ऑप्शन। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द मोस्ट नियरली आइडियल गैस जिसका स्मॉल साइज होगा, तो स्मॉल साइज हीलियम का है, ग्राफ भी आपने देखा हुआ है, तो हीलियम। नेक्स्ट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रो लॉ। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन मालिक्यूल, तो 6 × 10⁻23 मालिक्यूल इसमें होते हैं। नेक्स्ट है जी R1, अल्फा ऑप्शन यहाँ 23 होगा भाई। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, 6.02 × 10⁻23 होगा यहाँ, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, R1/R2 इज इक्वल टू M2/MO1 इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, तो यहाँ बीटा ऑप्शन होगा ग्राहम्स लॉ।
नेक्स्ट है जी, रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आर। रियल गैस कब डेविएट होती है जी? लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। एंड आइडियल गैस ओबे गैस लॉज एट, हाँ जी, आइडियल गैस किस टेम्परेचर पे गैस लॉ को ओबे करेगी? 113 है। एट सेम टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एवरी गैस हैव द सेम सम एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है जी। ठीक है जी। डेल्टा ऑप्शन होगा विच गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली। तो ये बार बार बताई हुई है जी बात, जिसका मैस कम होगा उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। डेल्टा ऑप्शन। एस टी पी मीन, एस टी पी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम 298 केल्विन कहते हैं, और प्रेशर 1 एटीएम होता है। तो अल्फा ऑप्शन हो जाएगा जी। नेक्स्ट है जी, सॉरी एस टी पी है। अगर ये आर टी पी होता तो हम इसको कहते हैं, सॉरी ये एस टी पी है। एस टी पी में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो चार्ली ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट जी, मैथमेटिकली चार्ला इज रिटन बाय वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। चार्ली ऑप्शन है। विच पेयर ऑफ द गैस बिहेव मोर आइडली एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका मैस और इसका साइज स्मॉल होगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे स्मॉल साइज स्मॉल मैस, तो डेल्टा ऑप्शन। द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो ला कौन सा होगा? ये चार्ला होगा। तो नेक्स्ट है जी, टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल इज कन्वर्टिंग टू द फॉरेनहाइट स्केल बाय द फार्मूला। तो तीन फार्मूला आपने याद रखने हैं। उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा जी? बीटा सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1.8 9/5, जिसको भी आप कहते हैं 9/5 फॉरेनहाइट प्लस 32। बीटा ऑप्शन। पी वी इज इक्वल टू के द स्टेटमेंट ऑफ, ये बॉयल लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। चार्ली ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग रिलेशनशिप यू टू कैलकुलेट द डेंसिटी। तो डी इज इक्वल टू होती है पी एम ओवर आर टी, तो चार्ली ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम बिकम 3 टाइम द प्रेशर। तो वॉल्यूम 3 टाइम बढ़ाओगे तो प्रेशर भी 3 पी हो जाएगा, 3 टाइम बढ़ जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन हो सकता। तो ये स्टूडेंट हमारी आज का T2 की इसको अच्छे तरीके से देख लें। कुछ क्वेश्चन मुझे था कि आपको आते होंगे, इस वजह से मैंने उनको सॉल्व नहीं करवाया। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप क्वेश्चन नंबर की तस्वीर, तो उस क्वेश्चन नंबर सेंड कर देंगे, उसके मैं सोल्यूशन बना के आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।